आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की मंगल शुभकामनाएं। माँ तुलसी और शालिग्राम की कृपा से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न आता है वह यह है कि तुलसी विवाह हम कब करें, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। अगला प्रश्न है शालिग्राम जी नहीं है घर में तो तुलसी विवाह हम कैसे करें। और अगला प्रश्न है आपका कि एकादशी के दिन अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी में क्या हम जल दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो हम एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देते, उनको स्पर्श भी नहीं करते। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे करें। आपका अगला प्रश्न है कि क्या सिर्फ सुहागन महिलाएं ही तुलसी का विवाह करवा सकती हैं, वह स्त्रियां जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, क्या वह तुलसी विवाह नहीं करवा सकती, या फिर कुंवारी कन्याएं क्या वह तुलसी का विवाह नहीं करवा सकती हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर घर में 2 तुलसी हैं या 2 से ज़्यादा तुलसी हैं तो फिर शालिग्राम का विवाह किसके साथ करवाएं, क्या सभी तुलसी के साथ विवाह होगा या फिर किसी एक के साथ। अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी को बाल धो सकते हैं। और इसी प्रकार के और भी कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। तुलसी विवाह की तिथि, सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी विवाह है कब, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को कब करना चाहिए तुलसी का विवाह। देखिए, इस प्रश्न को लेकर इतना अधिक संशय रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एकादशी के दिन तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश एकादशी के दिन आप नहीं करवाते हैं तुलसी विवाह, तो ऐसे में आप द्वादशी के दिन करवा सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार हरे बल्लभा तुलसी की सुनते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन जब भगवान श्री विष्णु को हम जगाते हैं, उसके बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ करवाया जाता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी का विवाह करवाते हैं, यह अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप एकादशी के दिन नहीं करवा पाते हैं या आपके परिवार में इस प्रकार की परंपरा है कि द्वादशी के दिन आप तुलसी विवाह करवाते हैं, तो बिल्कुल आप द्वादशी के दिन भी करवा सकते हैं, कोई संशय नहीं है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाएं या फिर द्वादशी के दिन, दोनों दिनों में कोई अंतर नहीं है। एक और चीज, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन दोनों ही दिन विवाह संपन्न नहीं करवा पाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है घर में, या फिर कई बार महिलाएं पीरियड की अवस्था में होती हैं, इस वजह से विवाह नहीं करवा पाती हैं एकादशी और द्वादशी को। तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन भी, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो तुलसी विवाह को लेकर बहुत अधिक संशय मत रखिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह करवाया जा सकता है और किसी भी दिन तुलसी विवाह करवाते हैं आप, तो उसका लाभ आपको उतना ही मिलेगा, पुण्य उतना ही मिलेगा। तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जिस दिन भी सुविधा हो उसी दिन तुलसी विवाह कर लीजिए। शालिग्राम ना होने पर पूजा। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे घर में तुलसी का विवाह नहीं होता है, नहीं करवाया जाता है, तो हम किस प्रकार से करें। क्या सिर्फ पूजा कर सकते हैं या फिर सिर्फ सुहाग की सामग्री माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल या शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा कर लें, फेरे ना करवाएं तो चलेगा क्या। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। आपके यहाँ जिस भी प्रकार से परंपरा है उसके अनुसार आप नियम पालन कर सकते हैं। तुलसी विवाह नहीं करवाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। तुलसी को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हों,
तो दोनों को एक साथ रखकर पूजा कर लीजिए, या फिर आप अकेले तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शालिग्राम रखकर ही पूजा करेंगे। अगर आप सिर्फ तुलसी की पूजा भी करते हैं, तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, तो भी आपके लिए श्रेष्ठ ही होगा। तो बहुत अधिक परेशान नहीं होना है, बस तुलसी की पूजा आज करना अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से एकादशी पर तुलसी को जल स्पर्श। अब जैसे अगला प्रश्न होता है कि अगर हम एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं तो क्या तुलसी में जल दे सकते हैं या तुलसी को छू सकते हैं। और जैसे कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है, तो हम तुलसी को भोग कैसे लगा सकते हैं। देखिए, जब भी कोई विशेष रस्म होती है, जब भी कोई विशेष दिन होता है, तो उस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका पालन हम नहीं करते हैं, और बहुत सारी नई चीजें होती हैं जिनका पालन हम करते हैं। मतलब कई प्रकार के नियम खंडन कर दिए जाते हैं जब भी कोई विशेष रस्म या विशेष दिन होता है, और यह आप कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है, आप उसी नियम का पालन कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि तुलसी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। तो आप तुलसी में जल भी दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हैं और तुलसी को भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन विवाह नहीं कर रहे हैं, द्वादशी के दिन कर रहे हैं, तब आपको तुलसी में ना तो जल देना है, ना ही आपको भोग लगाना है। मतलब तब आपको विशेष रूप से तुलसी की पूजा एकादशी के दिन नहीं करना है। जिस प्रकार से आप हर बार करते हैं उसी प्रकार से कीजिए। शालिग्राम न होने पर विकल्प। अब आपका अगला प्रश्न होता है कि शालिग्राम नहीं है तो हम तुलसी विवाह कैसे करवाएं। देखिए, शालिग्राम जी नहीं है आपके पास तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, कोई फोटो है, कोई चित्र है, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई फोटो है या कोई मूर्ति है, तो उनके साथ भी तुलसी विवाह करवा सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप भगवान श्री विष्णु की फोटो रखते हैं या फिर मूर्ति रखते हैं, तो उनके साथ माँ लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आप कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ या फोटो के साथ विवाह करवा रहे हैं, तो उसमें राधा रानी नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी आप फोटो या मूर्ति लें, उसमें भगवान श्री विष्णु अकेले हों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी को बाल धोना। आपका अगला प्रश्न होता है कि क्या एकादशी के दिन हम बाल धो सकते हैं। देखिए, एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो हम नियम पालन करते हैं शुद्धता का, सात्विकता का, तो उसी दिन हम बाल धो लेते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। तो एक दिन पहले ही बाल धो लीजिएगा। आप एकादशी के दिन क्या कर सकते हैं, अपने सिर से पानी डालकर नहा सकते हैं। मतलब जैसे गंगा जल से हम स्नान करते हैं, तो गंगा जल मिश्रित जल से सिर पर पानी डालकर स्नान कर सकते हैं। शैम्पू मत कीजिए। एक से अधिक तुलसी का विवाह। और आपका अगला प्रश्न होता है कि अगर घर में 2 तुलसी हैं या 2 से अधिक तुलसी हैं, तो क्या सभी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाएगा या फिर किसी एक तुलसी का। देखिए, वैसे आप चाहें तो किसी एक तुलसी का विवाह भी शालिग्राम के साथ करवा सकते हैं। जो भी मुख्य तुलसी आपके घर में है, उसी का विवाह आप चाहें तो शालिग्राम के साथ करवा सकते हैं। बाकी तुलसी की नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही स्थान पर सारे तुलसी रख दीजिए, जितनी भी आपके पास तुलसी हैं, और वहीं पर शालिग्राम को भी रख दीजिए। फिर एक साथ सबकी पूजा कर लीजिए। सबका विवाह एक साथ ही संपन्न हो जाएगा। बहुत अधिक संशय नहीं करना है। सबको धूप, दीप और पुष्प इत्यादि अर्पित करना है। सब में तिलक करना है, सबको सिंदूर लगाना है और सबके साथ शालिग्राम का गठबंधन करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा अगर आप एक ही साथ तुलसी रख लेते हैं तो। और हाँ, इसका लाभ आपको कई गुना प्राप्त होगा। मतलब जितनी भी तुलसी आपके पास है, सबको एक ही स्थान पर रखकर और विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर लीजिए। कौन कर सकता है तुलसी विवाह। और आपका अगला प्रश्न यही होता है कि क्या कुंवारी कन्याएं तुलसी विवाह करवा सकती हैं, व्रत धारण कर सकती हैं तुलसी विवाह का, या फिर जैसे कि देव उठनी एकादशी का व्रत क्या कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी कर सकता है।
मतलब 8 वर्ष का बच्चा भी अगर आपके घर में है और आप चाहें तो उसे एकादशी का व्रत धारण करवा सकते हैं। तो एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। बात करें तुलसी विवाह की, तो तुलसी विवाह भी कुंवारी कन्याएं करवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जैसे कि कुंवारी कन्याओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हम भी उसी विधि से तुलसी विवाह करवाएंगे? जी हाँ, तुलसी का विवाह एक ही विधि से होता है, कोई भी करवाएगा उसी विधि से होगा। अगला प्रश्न अधिकतर महिलाओं का होता है कि हमारे पति नहीं है इस दुनिया में, तो क्या हम तुलसी विवाह नहीं करवा सकते? क्या हम तुलसी में सिंदूर नहीं लगा सकते? तुलसी को सुहाग सामग्री नहीं अर्पित कर सकते? क्या सिर्फ सुहागन महिलाएं तुलसी का विवाह करवा सकती हैं? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। देखिए, शास्त्रों में कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा व्रत नहीं बताया गया है कि जो कि किसी एक व्यक्ति के लिए हो या फिर व्यक्ति विशेष के लिए कुछ बताया गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि तुलसी का विवाह कोई भी करवा सकता है। कुंवारी कन्याएं करवाती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाएं करवाती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो वृद्ध महिलाएं या फिर बड़ी उम्र की महिलाएं या फिर उनके जिनके पति नहीं है या कोई सन्यासी है, ऐसी महिलाएं अगर तुलसी विवाह संपन्न करवाती हैं तो उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। तो तुलसी विवाह कोई भी करवा सकता है, किसी के लिए भी मना नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आप तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, उसी विधि से करवा सकते हैं जिस प्रकार से सभी करवाते हैं। मतलब आप सिंदूर भी लगा सकते हैं, सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। तो मन में कोई संशय मत रखिए। आप जिस भी प्रकार से तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं, बिल्कुल प्रसन्न मन से खुशी खुशी तुलसी विवाह आप करवा सकते हैं। सुहाग सामग्री का क्या करें? और आपका अगला प्रश्न अक्सर होता है कि तुलसी विवाह जो हम करवाते हैं, तो तुलसी के विवाह के समय जो हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, उन सामग्रियों का क्या करें? देखिए, तुलसी विवाह में जो भी सामग्री आप अर्पित करते हैं, सुहाग की उन सामग्रियों में से कुछ सामग्री का प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, कुछ चीजें आप दान भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी ब्राह्मण स्त्री को या फिर आप चाहें तो किसी सुहागन स्त्री को घर में भी दान कर सकते हैं। भोग में क्या अर्पित करें? और आपका अगला प्रश्न अधिकतर होता है कि तुलसी विवाह करते समय तुलसी को किन चीजों का भोग हम लगा सकते हैं। अगर हम एकादशी के दिन करते हैं तब किस चीज का भोग लगाएं, और अगर हम द्वादशी के दिन करते हैं फिर किस चीज का भोग हमें लगाना चाहिए। देखिए, अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो कोशिश कीजिए फलाहारी चीजों का भोग लगाएं, जैसे कि कद्दू की, सिंगाड़े की पूरियां आप बना सकते हैं, आलू की सब्जी बना सकते हैं। सब्जी में आप कोई भी सब्जी बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें कि सीधा नमक का प्रयोग आप करेंगे, मतलब नॉर्मल नमक का प्रयोग मत कीजिएगा। व्रत वाले दिन नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से व्रत वाले जो आटा होता है उनका प्रयोग कर सकते हैं। खीर आप मखाने की बना सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। मतलब अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो फलाहारी चीजों का भोग लगाएंगे, और अगर आप द्वादशी के दिन तुलसी का विवाह करवाते हैं तो आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भी तुलसी विवाह में भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही फल और मिठाइयों का भोग तो लगेगा ही। तो आप लोग देख लीजिए, जिस भी प्रकार से जो भी सामर्थ्य में है आपके, उसके अनुसार आप तुलसी को भोग लगा सकते हैं। व्रत और विवाह। और आपका अगला प्रश्न अक्सर होता है कि क्या तुलसी विवाह अगर हम करवाते हैं तो हमारा व्रत रखना आवश्यक होता है? देखिए, नियम के अनुसार तुलसी विवाह में व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं व्रत, तो भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिए, भोजन में लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिए। मतलब दिन में आप भोजन कर सकते हैं, शाम के समय आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप व्रत ही धारण करेंगे तभी विवाह करवाएंगे। और अगला प्रश्न अक्सर होता है कि अगर हम एकादशी के दिन व्रत धारण कर रहे हैं और विवाह हम द्वादशी को करवाते हैं तो क्या हम एकादशी व्रत का पारण सुबह कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में आप एकादशी व्रत का पारण कर लीजिएगा, फिर आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप द्वादशी को भी व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब तुलसी विवाह का
व्रत भी धारण करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त में जरूर करना है। तो कैसे करेंगे आप पारण? आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा तुलसी पत्ता और गंगा जल लेकर या फिर भगवान श्री विष्णु का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। फिर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह का व्रत धारण कर सकते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। यह कोई आवश्यक नियम नहीं है। आपकी पूरी तरह से अपनी इच्छा जैसी भी है उसके अनुसार आप नियम पालन कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। भक्तों, अब जान लीजिए देवउठनी एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन चतुर्मास खत्म होगा। तो भक्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप अपने प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और किसी भी प्रकार का संशय अगर तुलसी विवाह से संबंधित किसी के भी मन में हो तो आपके एक शेयर से सबकी परेशानियां, सबके संशय का समाधान हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।